फैन आर्मी है, वो लोग तो आई डोंट थिंक कि मतलब पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट लेवल नीचे गिर के वो लोग बात करते हैं और उनको इसी में मजा आता है। और ऐसी बातें करने के बाद जो उनके बॉस जो भी है वो कुछ बोलती भी नहीं है कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करना चाहिए किसी की माँ के ऊपर, किसी के फैमिली के ऊपर, या किसी भी तरह की इस तरीके की घटिया बातें करके हमें मतलब आगे नहीं जाना है। मुझे लगता है दोस्तों कि इनको भी हाईलाइट होना है अब, क्योंकि जिस चीज़ को इसको हाईलाइट होना होता है, जितने भी लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहना का काम नहीं होता है, सिर्फ चर्चा में आने का मन करता है, वो खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है। अब देखिए विवाद चल रहा है खेसारी लाल यादव जी और अंजना सिंह जी का विवाद लंबे टाइम से चल रहा है। लंबे टाइम से कुछ नहीं चल रहा है, बस 4-5 दिन से विवाद चल रहा है। हालांकि अब अंजना सिंह की तरफ से सिर्फ स्टोरी वगैरह लगा देते हैं किसी चीज़ को लिख के टेक्स्ट मैसेज, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। बाकी खेसारी लाल यादव जी की तरफ से तो कुछ ऐसा इंटरव्यू ही नहीं आया है, कोई मतलब अपडेट आया ही नहीं है उनके बारे में। अंजना सिंह के बारे में उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला है, तो ये मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है कि खेसारी जी को निगेटिविटी दिखाया जाए कि खेसारी जी गलत कर रहे हैं। देखिए मुझे कहना ये था कि ये लोगों को कितना मज़ा आ रहा है यार, मतलब एकजुट इस तरीके से हो रहे हैं कि भाई साहब खेसारी लाल यादव किसी और इंडस्ट्री का आदमी और मतलब इन लोगों का जैसे दुश्मनी हो, इस तरीके से टूट पड़े हैं ये लोग। क्या लगता है इन लोगों के टूट पड़ने से, इन लोग से कितने भी विरोध करने से खेसारी जी का कुछ बिगड़ने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से तो खेसारी जी का एक बाल तक नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक कितना मेहनती इंसान है और आज जिस जगह पे वो खड़ा है वो अपने मेहनत के बदौलत खड़ा है। ये नहीं है कि तुम लोगों की तरह चाटुकारिता करके। और अंजना सिंह किसकी चाटुकारिता करती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। और देख रहा हूँ मैं कल ही से वीडियो बहुत ही तेज़ी से इंस्टाग्राम पे अंजना सिंह का नहीं, क्या नाम है, मोनालिसा का वायरल हो रहा है। अब देखिए मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे काम की है, इनके बारे में तो किसी को छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है क्या नहीं है, कैसी हैं इनकी, मतलब इनके बारे में कुछ छुपा नहीं है। और ये मोहतरमा इस तरीके से आके ज्ञान की बात करेंगी तो कैसे शोभा देगा यार। चलो एक बार के लिए इनसे सही तो अंजना सिंह ही है भाई, अगर नज़रिया से देखा जाए तो हकीकत में इनसे लाख गुना सही अंजना सिंह है। चलो अंजना सिंह अगर बोल रही हैं तो एक बार को एक्सेप्ट आदमी कर भी लेगा, लेकिन ये मोहतरमा आके इज़्ज़त की बात कर रही हैं कि लड़कियों का किस तरीके से इज़्ज़त करना चाहिए, औरतों का। तो भाई साहब मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये अपना इज़्ज़त क्यों नहीं करती हैं यार। कोई भी इंसान है कम से कम अपना तो रिस्पेक्ट बना सकता है ना, तो ये मोहतरमा अपना रिस्पेक्ट क्यों नहीं बनाती हैं? इनका मतलब इनका कर्म क्या है, किसी को छुपा हुआ है? नहीं छुपा हुआ है। तो इस तरीके के ये लोग मतलब कहते हैं ना बेफाजुल के जो कहा जाता है, उस तरीके से ये लोग खेसारी जी का विरोध कर रहे हैं। और भाई साहब मतलब इंडस्ट्री के लगभग लोग जो पवन सिंह के टीम से जुड़े रहते हैं या पवन सिंह के सपोर्टर होते हैं, मतलब ये सब लोग एक मतलब मुंड बना लिया है कि किसी भी तरीके से खेसारी लाल यादव का विरोध करना है, खेसारी लाल यादव को गरियाना है, खेसारी लाल यादव को जितना हो सके उतना नीचे दिखाने का काम करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि खेसारी बनना आसान नहीं है। खेसारी बहुत मेहनत के बदौलत यहाँ पे पहुँचा है, ये नहीं है कि चुगली करके और किसी की चाटुकारिता करके पहुँचा हुआ है। चाटुकारिता करके उनके पवन सिंह के खेसारी लाल यादव की चाटुकारिता करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट खेसारी लाल यादव ने अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ पहुँचा है। क्योंकि जब बैकग्राउंड देखिएगा खेसारी लाल यादव को तो आप लोग को समझ में आ जाता होगा कि एक समय था कि खेसारी लाल यादव कुछ नहीं थे, लेकिन आज एक समय है कि खेसारी लाल यादव बहुत कुछ है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मतलब जितने भी लोग कलाकार काम कर रहे हैं सब किसी के लिए मतलब इस तरीके से तांडव सामने खड़ा है कि इनके देखने के बाद सब किसी का रूह काँप जाता है कि हो गया खेसारी लाल यादव आ गया, अब ये छोड़ेगा नहीं। तो इस तरीके का पावरफुल इंसान है। और वैसे भी खेसारी लाल यादव जी बहुत ही मेरे फेवरेट हीरो हैं। बाकी दोस्तों देखिए कंट्रोवर्सी ये हो रहा है, 2-4-5 दिन होगा, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सब कोई अपने काम में व्यस्त हो जाएगा और फिर पता ना कब मिलन होगा नहीं होगा। ये लोग मिल जाएंगे आपस में या नहीं मिलेंगे वो बातें अलग है, बट ये जिस तरीके से कलाकार लोग मज़ा ले रहे हैं, इन लोग कहाँ मुँह दिखाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा।